दोस्तों नमस्कार। एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण विलोम शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण विलोम शब्द के MCQs के बारे में। दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और यहाँ आपके लिए हिंदी की इंपॉर्टेंट क्लासें लगातार अवेलेबल रहेंगी। प्रेजेंट में पटवारी, वीडियो, LDC वगैरह और कृषि पर्यवेक्षक, इन सभी में हिंदी का चैप्टर आता है और उस चैप्टर में विलोम शब्द भी आते हैं। तो जो विलोम शब्द हैं वो आज अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। दोस्तों एग्जाम हॉल में अपन बैठते हैं तो उस टाइम अपना माइंड डाइवर्ट होता है और एग्जाम जो क्वेश्चन होता है उसको अपन सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है, जो प्रैक्टिस है इसी वजह से अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपन प्रैक्टिस करके अपना जो तैयारी है उसको मजबूत कर सकें। और सवाल को अपने को पूरे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में जो ये 3 शब्द है ना, यहीं आके सवाल गड़बड़ करता है। युग्म गलत है, सही है, इसको हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं और अपना सवाल गलत हो जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, यानी इसमें 3 ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन गलत है। वो गलत वाला है वो अपने को बताना है। मैं आपको हर सवाल में 15-20 सेकंड का समय दूंगा, आप अपना आंसर उसमें चूज करें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। आपके अगर 20 सवालों में से 17-18 सवाल, 16 सवाल सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। तो ऑप्शन ए है इसमें इष्ट का अनिष्ट, ऑप्शन नंबर बी है छली का निश्चल, ऑप्शन नंबर सी है उत्कर्ष का विकर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है सानुनासिक का निरानासिक। और विलोम शब्द युग्म गलत बताना है इसमें अपने को। तो जो इसका आंसर होगा इष्ट का अनिष्ट, ये भी सही है। जो इष्ट है, इष्ट का विलोम होगा अनिष्ट, ये भी बिल्कुल सही है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, छली का निश्चल, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, छली का निश्चल ही होता है। और बात करें सानुनासिक का निरानासिक, ये भी बिल्कुल सही है। और उत्कर्ष का विकर्ष, ये अपना ऑप्शन गलत है। जो उत्कर्ष है इसका विलोम शब्द होगा अपकर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सा विलोम युग्म शब्द गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी तीनों सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है। यानी वही बात होगी इसमें कि 3 विलोम शब्द सही हैं और 1 गलत है। जो गलत है वो अपने को बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है संपत्ति का विपत्ति, ऑप्शन नंबर बी है कृपण का दानी, ऑप्शन नंबर सी में है उर्वर का ऊसर, और ऑप्शन नंबर डी में है अचल का अविचल। इसमें आपको विलोम शब्द सही नहीं है वो बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संपत्ति का विपत्ति, ये भी सही है, कृपण का दानी, ये भी सही है, उर्वर का ऊसर, ये भी सही है, और अचल का अविचल ये गलत है। अचल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा चल, चल, अचल का विलोम आएगा चल, यहां दे रखा है अविचल। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है। यानी इसमें 1 विलोम युग्म सही है, बाकी 3 गलत हैं। जो सही है वो अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है आशा का हताशा, ऑप्शन नंबर बी में जय का अजय, ऑप्शन नंबर 3 सी में जरा का यौवन, और ऑप्शन नंबर डी में होगा अग का अल्पज्ञ। इसमें से कौन सा विलोम युग्म सही है वो अपने को बताना है। तो जो आशा है, आशा का हताशा, ये भी गलत है, जय का अजय, ये भी गलत है, अज्ञ का अल्पज्ञ, ये भी गलत है, और जरा का यौवन ये बिल्कुल सही है। वहीं बात करें हम आशा का विलोम क्या होगा, आशा का विलोम होगा निराशा। बात करें जय का विलोम शब्द, जय का अजय ना होके जय का विलोम शब्द होगा पराजय। बात करें अग की, तो अग का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विग। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन का अर्वाचीन, ऑप्शन नंबर बी स्थावर का जंगम,
ऑप्शन नंबर सी सम्मुख का आमुख, और ऑप्शन नंबर डी होगा हास का रुदन। तो इसमें आपको कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है वो बताना है। 3 इसमें सही हैं और एक गलत है, जो गलत है वो अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन का अर्वाचीन, बिल्कुल सही है। स्थावर का जंगम, ये भी सही है। और हास्य का रुधन, ये भी सही है। तो जो सम्मुख है ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। सम्मुख का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विमुख, आमुख ना होके विमुख। सम्मुख का विलोम होगा विमुख, और इसका जो ऑप्शन आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर ए हलाहल का गरल, ऑप्शन नंबर बी मूक का वाचाल, ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम का नरसंगिक, और ऑप्शन नंबर डी आएगा सामिस का निरामिस। तो जो इसमें विलोम युग्म गलत है वो अपने को चूज करना है, कौन सा विलोम युग्म इसमें गलत है। तो बात करें मूक का वाचाल, ये भी सही है। सामिस का निरामिस, ये भी बिल्कुल सही है। और जो कृत्रिम है इसका नरसंगिक, ये भी सही है। जो हलाहल है इसका आएगा सुधा, सुधा। तो जो 5वां क्वेश्चन है इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सापेक्ष का निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी आपत्ति का विपत्ति, और ऑप्शन नंबर सी स्वकीय का परकीय, ऑप्शन नंबर डी व्यष्टि का समष्टि। इसमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है वो अपने को बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है सापेक्ष का निरपेक्ष, बिल्कुल सही है। स्वकीय का परकीय, ये भी सही है। और व्यष्टि का समष्टि, ये भी सही है। आपत्ति है, आपत्ति का विलोम होगा अनापत्ति, अनापत्ति। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो छठे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आकर्षण का विकर्षण, ऑप्शन नंबर बी धनवान का किंकर, ऑप्शन नंबर सी ईमानदार का बेईमान, और ऑप्शन नंबर डी कृतज्ञ का कृतज्ञ धन। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है वो आपको बताना है। तो जो आकर्षण है, आकर्षण का विकर्षण भी सही है। ईमानदार का बेईमान, ये भी सही है। और कृतज्ञ का कृतज्ञ धन, ये भी सही है। तो जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी धनवान का क्या आएगा किंकर ना होके अकिंचन। धनवान का विलोम शब्द होता है अकिंचन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तामसिक का विलोम शब्द है सात्विक, निरामिष, आत्मिक और अशिष्ट। तो जो तामसिक का विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सात्विक। सात्विक इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, निम्न में से विलोम युग्म नहीं है, यानी 3 विलोम युग्म सही है और 1 विलोम युग्म गलत है, वो अपने को चूज करना है। श्रांत का अश्रांत, ऑप्शन नंबर बी क्षम्य का अक्षम्य, ऑप्शन नंबर सी अभद्र का भद्र, और ऑप्शन नंबर डी तेजस्वी का कुरूप। तो जो विलोम युग्म नहीं है वो अपने को चूज करना है। श्रांत का अश्रांत, ये भी सही है। क्षम्य का अक्षम्य, ये भी सही है। अभद्र का भद्र, ये भी सही है। तेजस्वी है, तेजस्वी का विलोम शब्द होगा निस्तेज, निस्तेज। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, दाता का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए त्राता, ऑप्शन नंबर बी सूम, ऑप्शन नंबर सी उदार, और ऑप्शन नंबर डी प्रग। तो जो दाता का विलोम शब्द है वो होगा ऑप्शन नंबर बी सोम, दाता का सोम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, सही मिलान करो ए बी सी और डी। श्री गणेश मेजबान विख्यात सरस मेहमान इति निरस कुख्यात, इनका अपने को सही मिलान करना है। तो जो श्री गणेश है, श्री गणेश का होगा इति, यानी ऑप्शन नंबर पहले में सी। विख्यात, विख्यात का होगा कुख्यात, यानी ऑप्शन नंबर बी में डी। बात करें मेहमान की, तो मेहमान का विलोम शब्द होता है मेजबान, यानी ऑप्शन नंबर ए।
और नीरस होगा, नीरस का बच गया सरस, ऑप्शन नंबर बी। यानी सी डी ए बी, सी डी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सी डी ए बी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न विलोम युग्म में से सही विकल्प चुनिए, यानी एक विकल्प सही है, बाकी गलत हैं। शुष्क का मलिन, ज्योति का अज्योति, ज्ञानी का पंडित और शोक का हर्ष, इसमें से सही कौन सा है? तो बात करें ऑप्शन नंबर डी की, शोक का हर्ष बिल्कुल सही है। ज्योति का विलोम होगा तम, तम। बात करें शुष्क की, तो शुष्क का विलोम होगा आर्द्र। वही बात करें ज्ञानी, तो ज्ञानी का जो विलोम होगा वो होगा अज्ञानी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, निषिद्ध शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए सिद्ध, ऑप्शन नंबर बी विहित, ऑप्शन नंबर सी कठोर और ऑप्शन नंबर डी आदृत। जो निषिद्ध है, निषिद्ध शब्द का विलोम होगा विहित। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, निम्न में से मुक्त शब्द का सही विलोम है। ऑप्शन नंबर ए बद्ध, ऑप्शन नंबर बी रिक्त, ऑप्शन नंबर सी मंद और ऑप्शन नंबर डी दोष। तो जो मुक्त शब्द है, मुक्त शब्द का सही विलोम होगा बद्ध, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, विस्तीर्ण शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तीर्ण, ऑप्शन नंबर बी संकीर्ण, ऑप्शन नंबर सी अनुत्तीर्ण और ऑप्शन नंबर डी आएगा विकीर्ण। तो जो विस्तीर्ण शब्द का विलोम होगा वो होगा संकीर्ण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, उष्ण शब्द का विलोम होगा दूषण, गर्म, शीत या फिर शोषण। तो जो उष्ण शब्द है इसका विलोम होगा शीत, ऑप्शन नंबर सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अनर्थ, ऑप्शन नंबर बी दंड, ऑप्शन नंबर सी शेष और ऑप्शन नंबर डी वक्र। तो जो ऋजु का विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वक्र। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। 3 सही है, एक सही नहीं है, वो सही नहीं है वो अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर ए खंडन का मंडन, ऑप्शन नंबर बी कुल्टा का पतिव्रता, ऑप्शन नंबर सी गौण का अगुण और ऑप्शन नंबर डी गौरव का लाघव। तो जो खंडन का मंडन है वो भी सही है, कुल्टा का पतिव्रता है ये भी सही है और गौरव का लाघव ये भी सही है। तो गौण है, गौण का होगा प्रमुख, गौण का विलोम शब्द होगा प्रमुख। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा जासूस, अनभिज्ञ, भिज्ञ या फिर ज्ञानी। तो जो अभिज्ञ है, अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा। ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर बी निश्चित, ऑप्शन नंबर सी अनजान और ऑप्शन नंबर डी पौराणिक। तो जो अनिवार्य है, अनिवार्य का विलोम शब्द होगा ऐच्छिक या फिर वैकल्पिक, वैकल्पिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों पहले वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट विलोम शब्द बताए आपको, और नेक्स्ट वीडियो में जो ये वीडियो है इसमें हमने विलोम शब्द के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस के रूप में आपको अवेलेबल करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा पर्यायवाची को लेके। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड जो भी जानकारी लेनी है, किसी भी प्रकार का उनको कोई डाउट है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर ऐड हों और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनसे हमें अवगत कराइए, हम आपकी अवश्य हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।